नमस्कार, मैं जयप्रकाश कुपरेती आपको रूबरू करवाता हूं एशिया की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य टिहरी बांध के बारे में। टिहरी बांध की अवधारणा 60 के दशक में हुई थी। वर्ष 1978 में इसकी शुरुआत की गई। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा राखफिल बांध है जो मिट्टी व पत्थरों से बनाया गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा बांध है जिसकी ऊंचाई करीब 260 मीटर है। टिहरी जिले में स्थित इस बांध के बनने से 125 गांवों का विस्थापन किया गया, जिसमें से 80 गांव पूर्ण रूप से विस्थापित हुए हैं। बांध बनने से जिले के 18,000 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिससे 12,000 शहरी तथा 6,000 ग्रामीण शामिल हैं। टीएचडीसी के अधिकारियों के अनुसार बांध से प्रभावित 835 मीटर तक के प्रभावितों को पूर्ण रूप से विस्थापित किया गया है। टिहरी बांध 24,000 मेगावाट क्षमता का है, जिसमें 1,000 मेगावाट का पीएसपी अगले वर्ष तक तैयार हो जाएगा। टीएचडीसी बीपीडब्ल्यू के कार्यकारी निदेशक एलपी जोशी बताते हैं कि बांध है ये 60 के दशक में इसको कंसेप्चुलाइज किया गया था और उसके बाद निरंतर इसमें इन्वेस्टिगेशंस, उसकी स्टडीज और जितने भी इसमें जो इसके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स थे या जो सोशल एस्पेक्ट्स थे उन पे गहन अध्ययन किया गया और अल्टीमेटली 2005 में इसकी जो लास्ट टनल थी, डाइवर्जन टनल, उसको बंद किया गया और उसके बाद रिजर्वायर की इंपाउंडिंग शुरू हुई और 2006 जुलाई में हमने पहली मशीन इसकी 250 मेगावाट की इसको कमीशन किया और इसको ग्रिड के साथ जोड़ा और तब से लगातार हम लोग इसकी चारों मशीनें लगातार चल रही है और हम आज की डेट में जो हमारा जो जनरेशन है करीब 10 मिलियन यूनिट पर डे हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जो इसका रिजर्वायर का लेवल है वो करीब 811 के आसपास है और इसके करस्पॉन्डिंग इसके सापेक्ष हम जो हमारी जो डिक्लेयर्ड कैपेसिटी है वो 800 मेगावाट है और हम जो उत्तरी ग्रिड को करीब करीब 740 मेगावाट का पीकिंग सपोर्ट हम दे रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि इसमें विस्थापन बहुत ही बृहद विस्थापन हुआ है। इसमें पूरा, जैसे आपको पता है कि पूरा टिहरी शहर इसमें डूबा है और इसमें करीब करीब 125 गांव जो कुछ पार्शली इफेक्टेड रहे, कुछ फुली इफेक्टेड रहे। इसमें जो पूर्णतः जो विस्थापित गांव करीब 80 के करीब रहे हैं और इसमें जो टोटल फैमिलीज जो प्रभावित हुई है इस बांध के, इस रिजर्वायर के बनने से, ये करीब 18,000 फैमिलीज प्रभावित हुई है, जिसमें 6,000 तो आपकी जो रूरल फैमिलीज है और इसमें 12,000 अर्बन फैमिलीज है जो इफेक्टेड हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे जो परिवार हैं, कुछ उसमें आंशिक रूप से प्रभावित हुए, कुछ उसमें पूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं। जिसमें जो परिवार है करीब करीब 6,000 परिवार पूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं, जिनको कि अन्यत्र स्थानों पर जैसे आपका भानियावाला और ऋषिकेश, हरिद्वार की जो भूमि चयनित की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा, वहां पर बसा दिए गए हैं। और अब 835 जो एलिवेशन है हमारा समुद्र तल से, उस वहां तक का सारा पुनर्वास कर दिया गया है और 835 एलिवेशन के ऊपर करीब इसमें 835 परिवार हैं जो कोलेटरल की पॉलिसी में आते हैं। उनका हम एक ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी बनी है जो उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित है। उस उत्तराखंड जो ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी है वो हर साल या जब जरूरत होती है पूरे क्षेत्र का दौरा करती है। उसमें देखती है कि कहाँ रिजर्वायर के फ्लक्चुएशन से इसमें कोई अगर कहीं पर डैमेज है या कहीं कोई क्षति हुई है तो उसका एक कमेटी असेसमेंट करती है और उसके हिसाब से, उस असेसमेंट के हिसाब से वो जो भी मुआवजा है या जो भी इसमें एक्शन है वो हम लोग करते हैं। टिहरी बांध बनने से 42 वर्ग किलोमीटर टिहरी झील बनकर तैयार हुई है, जो पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गई है। इसमें बोटिंग, फेरी बोट, मरीना बोट आदि का संचालन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। टिहरी बांध में साहसिक खेल गतिविधियों के संचालन को कोटी कॉलोनी में खेल अकादमी बनाई गई है, जहां पर देश के युवाओं को आईटीबीपी के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। टिहरी झील के ऊपर प्रतापनगर की पहाड़ियों से कोटी कॉलोनी तक 1,400 मीटर की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग की जाती है, जो टर्की के बाद विश्व का
पैराग्लाइडिंग में सबसे उपयुक्त स्थान है। हाल ही में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टिहरी एग्रो फेस्टिवल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वर्तमान में यहाँ पर देश के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक टर्की के फेरदी राय द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। टिहरी बांध के बनने से यहाँ पर तकनीकी शिक्षा का उच्च केंद्र के रूप में टिहरी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है। इस संबंध में टीएचडीसी के कार्यकारी निदेशक एलपी जोशी बताते हैं कि हमने यहाँ पे अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो हमारा सामाजिक दायित्व है टीएचडीसी का, उसमें हम लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हमने कई गांवों में सोलर लाइट्स की स्थापना करी है। हमने प्रतापनगर क्षेत्र में जो दीन गांव है उसको गोद लिया है। वहां पर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रदान की हैं, वो स्थापित करी हैं। बाकी क्षेत्र में अन्य सिलाई केंद्र, बुनाई केंद्र, जो स्वयं सहायता समूह है महिलाओं के, उनको भी हम लोगों ने अपने CSR एक्टिविटीज के तहत सहयोग दिया है। और बहुत अच्छा जो एक हम कह सकते हैं बहुत अच्छा काम जिसमें जो हुआ है, हमने टिहरी में एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करी है, जिसमें जो हमारी 5 कोर ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। और अभी ये मुझे बताया गया इनके डायरेक्टर्स ने कि इसको भी IIT का कैंपस ही बनने जा रहा है। अभी जो हमारे क्षेत्रीय विधायक किशोर उपाध्याय जी हैं, वो बहुत प्रयासरत हैं इसमें, और उनका कहना है कि हम इसको एक IIT का कैंपस बनाने की, हमारे मंत्री जो सुबोध नियाल जी हैं वो भी इसमें बहुत भरसक प्रयास कर रहे हैं कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज एक IIT रुड़की का कैंपस बन जाए। तो इसमें हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे टिहरी के लिए बहुत एक विशेष महत्व होगा इसका, और एक बहुत बड़े गर्व की बात होगी। बहुउद्देश्य टिहरी बांध से देश की सबसे बड़ी राज्य उत्तर प्रदेश को सिंचाई और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को पेयजल आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा देश के 7 राज्यों को बिजली की आपूर्ति भी की जा रही है। टिहरी झील को विकसित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस बारे में टीएचडीसी के कार्यकारी निदेशक एलपी जोशी बताते हैं कि इसमें जो पानी है, पीने का पानी हम लोग दिल्ली को सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से। वहां से जो इसके डाउन स्ट्रीम में हमारा एक कोटेश्वर डैम है, जहां से हम लोग जो इसके डाउन स्ट्रीम में जितना भी जो गंजेटिक प्लान है, वहां पे सिंचाई का पानी यहीं से रेगुलेट करते हैं। इवन जितने हमारे जो त्योहार होते हैं, जैसे कुंभ इत्यादि स्थान या मकर संक्रांति के स्थान, जहां पर हरिद्वार और ऋषिकेश में जहाँ हमारे श्रद्धालु स्नान करते हैं, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार हम लोग टिहरी से और उसके बाद कोटेश्वर रिजर्वायर से पानी को छोड़ते हैं। इसमें अगर आप ये देखें तो हमारा जो बिजली का जनरेशन है, हमारा जो परचेज एग्रीमेंट है, जो हम लोग बिजली जनरेट करते हैं, इसको उत्तरी ग्रिड में इसको फीड करते हैं। और उसके बाद हमारा 9 स्टेट्स, उत्तरी NR रीजन, नॉर्दर्न रीजन के 9 स्टेट्स के साथ हमारा परचेज एग्रीमेंट है, जिनको उसके जो हमारा जो एलोकेशन है बिजली का, उसके हिसाब से हम लोग का एग्रीमेंट है और हम लोग बिजली सप्लाई करते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1200 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इतिहासकार गजेंद्र नोटियाल बताते हैं कि टिहरी बांध निर्माण से 42 वर्ग किलोमीटर की जो झील बनी है, उस झील में वाटर स्पोर्ट्स प्रथम दृष्टिया बड़ा व्यापक स्तर पे किया जा सकता है, जिसकी शुरुआत मुख्य झील के आसपास शुरू हो गई है। इसी तरह इसके जो चारों तरफ जो क्षेत्र है, उसमें एक सर्कल रोड बनाने की बात हो रही है। भागीरथी विकास प्राधिकरण की तरफ से इस तरह का एक सर्कल रोड बननी है। इस रोड बनने से जो पर्यटक हैं वो इस झील का आनंद ले सकते हैं, और जो इसमें वाटर गेम है, वाटर स्पोर्ट्स हैं, या जो वाटर टूरिज़्म का जो साहसिक खेल हैं, उनमें भाग ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी संभावनाएं हैं। जो डैम बनने के बाद में, इस बांध बनने के बाद में चारों तरफ जो घनसाली बाज़ार है, एक चमियाला बाज़ार हैं, आपका चंबा है, अब चिन्याली सौड़ है, ऐसे बड़े बड़े बाज़ार विकसित हुए हैं। ये यहाँ तक जो रोड कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी अभी है, और अगर अच्छी इस कनेक्टिविटी को बनाया जाता है तो इससे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों के प्रयासों से बहुत सारे होटल, बहुत अच्छी क्वालिटी के होटल, अच्छी सुविधाओं वाले होटल यहाँ हैं,
जो बन चुके हैं और जो सर्किल रोड बनती है इस डैम के चारों तरफ, बांध के चारों तरफ, तो इससे पर्यटन को बहुत सारा लाभ होगा। जो वाटर स्पोर्ट्स में भी लोगों को काम मिल सकता है और उससे ज़्यादा यहाँ की जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। जो स्थानीय जो जो काश्तकार हैं, जो फल और कृषि पर काम करते हैं, वो जैविक उत्पादन करते हैं, तो उस जैविक उत्पादन के लिए मार्केट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे स्थानीय मार्केट उपलब्ध हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जिनको आगे देखा जा सकता है। पैराग्लाइडिंग के लिए इस तरह का स्पोर्ट्स से कैसे हो सकता है, इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। यहाँ एक जो साहसिक खेलों की एक एकेडमी बनी है, उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। आसपास चूंकि हिमालय क्षेत्र है, जो जो दुनिया का विचित्र खतलिंग ग्लेशियर है, या गंगा घाटी पे जाके आपके बहुत सारे ऐसे जो हाई एल्टीट्यूड के हैं, उच्च हिमालय क्षेत्र के पर्यटक स्थल हैं, साहसिक खेल का स्थल है, उनको जोड़ा जा सकता है, एक लिंक बनाया जा सकता है। टिहरी बांध बनने से टिहरी जिले को देश विदेश में नई पहचान मिली है। विदेशों से भी विशेषज्ञ इस डैम की तकनीकी जानने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। टिहरी बांध की बेमिसाल तकनीकी के सभी कायल हैं। जयप्रकाश कुकरेती, आकाशवाणी समाचार, टिहरी गढ़वाल।